हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो आज का टॉपिक जो है आपका वो एक्सरसाइज 7.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 7.6 का एक पार्ट आप लोगों को मिल चुका है। रिमेनिंग पार्ट में बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों। रिमेनिंग पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सोचो जिसका जिसका डेरिवेटिव रूट के अंदर आता है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट के अंदर आता है? आप बोलोगे नहीं जी नहीं आता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है। ऐसे आपको ये पता है कि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव भी रूट के अंदर नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है तो आप बोलोगे ये तो होता है जी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये चार के चार जो आपको मिलेंगे इसका डेरिवेटिव हमेशा रूट के अंदर आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स वाले में माइनस बोलते हो। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलते हो आप 1/x इंटू अंडर रूट, यानी हर जगह रूट, जहां जहां रूट आ रहा है वो रूट में डेरिवेटिव आने वाले फैमिली नंबर ऑफ फैमिली टोटल 4 है। इसलिए जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास दिया था उसमें मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए, बट आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व करने को नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था, आइए इसका पहले रीजन जानते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था जी x इंटू साइन इनवर्स x, हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 7। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट आपको सिखाया गया है। आइलेट के अंदर सबसे पहला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। x का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। अकॉर्डिंग टू आइलेट अगर आप फार्मूला यूज करते हो तो आप यूज करोगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये आपका फॉर्मूला है जी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप ये फॉर्मूला यूज करते। अब क्या समस्याएं आती इस बात को देखो। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते 1/रूट के अंदर आपका जो भी आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस वाले केस में आपको परेशानी क्या होती, अगर आप रूट के अंदर वाले को टी लेट भी कर लेते तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल नहीं होता और यहाँ से आपका ये इंटीग्रेशन आपको परेशान करता, आप अटक जाते, आपको कोई ना कोई नया टाइप सीखना पड़ता जो कि अभी तक आप नहीं सीखे हो। तो इनवर्स के 4 फैमिली का बेटा ध्यान रखना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स है, बिल्कुल फ्री हो क्योंकि वहां रूट नहीं आता है, उसका इंटीग्रेशन आपसे आराम से हो जाएगा। तो यानी ये 4 फैमिली, 4 मेंबर्स। कौन से 4 मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ? पहला मैं मेंबर की बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कॉस इनवर्स बिल्कुल कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा मैं मेंबर की बात कर रहा हूँ सेक इनवर्स एक्स, और चौथा मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ कॉसेक इनवर्स एक्स। ये चारों जहां भी मिल जाए बाय पार्ट के क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्या यूज करना है बच्चे? आपको सबसे पहले यूज करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप कुछ भी समझोगे सोचोगे उससे पहले कोई भी काम नहीं करोगे। सबसे पहला काम क्या करना है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब नया इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। अपने पास क्वेश्चन था बेटा x इंटू साइन इनवर्स x dx। जैसे ही आपने देखा साइन इनवर्स, आप बोलोगे मेरा ये 4 मेंबर जो उस फैमिली का उसमें से एक है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज। तो आपको जब मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाया था वहां मैंने बोला था इनवर्स वाले को हमेशा टी लेट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ भी आप क्या करोगे भाई, इनवर्स वाले को टी लेट कर लोगे, मतलब साइन इनवर्स एक्स को आप टी लेट कर लेना। कोई बच्चा इसी को डिफरेंशिएट करता है। मैं सजेस्ट करूंगा पहले इनवर्स से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगी sin t, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 इज इक्वल टू हो गया sin t का डेरिवेटिव cos t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ध्यान रखेंगे आप। तो dx की वैल्यू हो गई बच्चे cos t dt। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं बोल रहा हूँ वो 4 मेंबर कौन कौन है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ये 4 जहां भी मिलेंगे आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना ही करना है।
भले वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आइलेट यूज नहीं करोगे। चलो अब ये वाला इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x dx। सबको टी में कन्वर्ट करना है, सबको बेटा टी में कन्वर्ट करना है, सबको टी में कन्वर्ट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई साइन टी, x की वैल्यू आ गई साइन टी। साइन इनवर्स x का वैल्यू आ गया t, साइन इनवर्स x का वैल्यू आ गया t, और dx की वैल्यू आ गई cos t dt। सबको हमने टी में कन्वर्ट कर लिया। और ये आपको पता है 11th क्लास से ही कहीं भी अगर हम लोगों को साइन और कॉस दोनों मिलता है तो ये काम करने से आप नहीं चूकते हो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फटाफट कर दिया इसको, फटाफट कर दिया जी। ये हो गया हमारा 1/2 टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, दैट इज साइन 2 टी डी टी। अब आपको यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है और लास्ट तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखना, ये हमारा एल्जेब्रिक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। फॉर्मूला होता है जी, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी t का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन t, और ये किया dt, ये किया ब्रैकेट क्लोज। आप भी आराम आराम से फॉर्मूले को यूज करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये हो गया हमारा जी, ये हो गया हमारा, वापस लिख देता हूँ 1/2 माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एंड कॉस 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ एंड कॉस 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस सी। क्या यहाँ तक आंसर कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। अब मैं इसको लिखूंगा माइनस टी अपॉन 4 कॉस 2t प्लस 1 अपॉन 8 साइन 2t प्लस सी। इसके बाद की कहानी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने देखा है इसके बाद बच्चों को गलती करते हुए। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, आपने जिसको टी लेट किया है उसी के टर्म में सारे फॉर्मूले को ब्रेक करोगे। आपने किसको लेट किया था टी भाई? तो आपने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, मतलब यहाँ यानी आपने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, मतलब आपने साइन टी को एक्स लेट किया हुआ है। किसको लेट किया हुआ है? साइन टी। यानी आपका आंसर या तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ आपने किसको लेट किया था। मैंने लेट किया था जी साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थे? साइन टी की। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थे? साइन टी की। और आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या माजरा है। तो माजरा हमारा क्या है, देखो माइनस टी की जगह पर तो मैंने लिख दिया जी साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, टी हमारा साइन इनवर्स एक्स था। अब कॉस 2t आ जाता है। कॉस 2t का आपने वो फॉर्मूला यूज करना है जहां आपको साइन मिलता हो। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कॉस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये मैंने यूज किया। क्यों नहीं हमने कॉस यूज किया? क्यों नहीं tan का फॉर्मूला यूज किया? क्यों नहीं कॉस साइन दोनों का फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि हमने साइन को टी लेट किया था, तो कॉस 2t का फॉर्मूला साइन के टी में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। यहाँ है हमारे पास जी प्लस 1/8। अब ये साइन 2t है, यहाँ तो डबल एंगल है, ट्वाइस ऑफ टी है, और आपको इस ट्वाइस ऑफ टी को सिंगल में यानी टी के टर्म में ब्रेक करना है। तो साइन 2t का आइडेंटिटी आप बोलोगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी होता है प्लस सी। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर टी था, साइन टी हमारा x है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, ये हो गया हमारा प्लस 1/4 इंटू साइन टी आपने x को लिया हुआ है इंटू एक्स इंटू कॉस टी नहीं है बेटा हमारे पास, तो कॉस टी को बोल सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। व्हाट इज साइन टी? एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। या आप चाहो इस माइनस के साइन को गायब करने के लिए तो इसको बेटा आप प्लस कर लेना, और आप इसको ऐसा बोल सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। इस वाले को आप पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया प्लस x/4 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इनवर्स वाले की कहानी कुछ ऐसी ही है।
ठीक है, मैं एक और इनवर्स वाला क्वेश्चन करवा देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल ही लेकर चलता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। आपने साइन इनवर्स देखा, फटाफट बच्चों आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स को मैंने टी लेट करना है जी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन टी, और यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। नाउ चलिए आगे, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, और dx की जगह पे हो जाएगा हमारा cos t dt। अब आप बाई पार्ट लगाओगे आराम से, बस लास्ट में ध्यान क्या रखना है बेटा, आंसर हमारा या तो साइन इनवर्स में या तो साइन में आए, जो आइडेंटिटी आपको यूज करना पड़े आप यूज करोगे। आंसर नहीं आएगा फटाफट कमेंट करोगे सर आंसर मेरा मैच नहीं किया। आप आंसर लाते हो, प्लीज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एनसीईआरटी के पीछे से आंसर अपना जरूर मैच किया करो। खुद से इस बात को मत समझो जो आपने सॉल्व किया है वो सही ही होगा, ये बहुत ही गलत बात है। चलिए आपने यहाँ देखा cos इनवर्स x, जैसे ही आपने देखा cos इनवर्स x बच्चे, इसका मतलब आप यहाँ cos इनवर्स x को t लेट करोगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई cos t, और यहाँ से आप बोलोगे dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। x में डाला cos t, कॉस इनवर्स एक्स में डाला टी, dx में डाला माइनस साइन टी डी टी, आराम से पुट कर रहा हूं मैं, और नीचे हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। रूट से बाहर निकाला बेटा साइन टी, ये देखो बेटा साइन साइन कैंसिल, माइनस का साइन निकाल लो बाहर, टी इंटू कॉस टी डी टी, वापस आपने बाई पार्ट लगा लेना है, और आंसर सबका यहाँ जो आएगा या तो वो कॉस या तो कॉस इनवर्स के टर्म में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आराम से, यानी अब जो है आपका 1 to 15 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन कभी कभी पेपर में मिल जाता है सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ log x, कभी कभी मिल जाता है सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। तो मेरी बात को समझो बच्चे, ऐसे केस में आपको दो टर्म नहीं दिए गए हैं तो आप दोनों टर्म को आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 इंटू लॉग एक्स, ये समझोगे लॉगरिथमिक, ये समझोगे एल्जेब्रिक, लगाओगे बाई पार्ट। यहाँ भी आप इसको 1 इंटू tan इनवर्स x कर दोगे, ठीक है ना, ये समझोगे आप फर्स्ट और ये समझोगे सेकेंड, लगा दोगे बाई पार्ट। जब हमारा एक टर्म मिसिंग हो मतलब एब्सेंट हो, वैसे केस में आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करके मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो मेरा टाइप है बेटा, इसके बाद का जो मेरा टाइप है बच्चे, वो मेरा टाइप है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस टाइप से रिलेटेड मैंने आपको पता नहीं क्वेश्चन दिए नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, पहली बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए देखिए ध्यान से, इसमें आपको ध्यान क्या देखना है, बाहर एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, उसके साथ कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा e की पावर x इंटू फंक्शन होता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा e की पावर x इंटू फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है e की पावर x, ब्रैकेट में बेटा लिखा हुआ है साइन x प्लस कॉस एक्स, आप इसका अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप देखोगे साइन एक्स अगर हमारा कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, यानी एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स है प्लस के साथ, इसका आंसर आप बोलोगे जी e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। बट अगर ये 1 मार्कर होगा तब ऐसा करोगे, 4 नंबर में होगा तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा लिखा होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, आपने देखा अगर ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, यानी ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। आप फटाफट इसका आंसर बोलोगे जी e की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास 1 मार्कर होगा तो ये काम कर सकते हैं, 1 मार्कर नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकते हैं। आइए सपोज क्वेश्चन नंबर 16 आपके पेपर में 1 मार्कर नहीं है और पेपर में क्वेश्चन आ गया जी e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। चलो ध्यान से देखो, 1 मार्कर है तो फटाफट इसका डायरेक्ट आंसर देंगे e की पावर x साइन x, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जी, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जी, मल्टीप्लाई। लो भाई मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है,
fx वाले पार्ट में बाई पार्ट लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, fx वाले पार्ट में बाई पार्ट लगाना। ये fx है बट ये हमारा f डैश x है आपने पहले वाले पार्ट में, यानी ये मतलब नहीं है पहले कौन है बाद में कौन है, fx वाले पार्ट में बाई पार्ट लगाना है। दूसरे वाले पार्ट को एज इट इज कॉपी करते रहना। तो ये आई लेट यानी ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। फॉर्मूला होता है बट फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस अपने पास e की पावर x cos x dx। जैसे ही आप fx वाले पार्ट में फॉर्मूला लगाएंगे आपको एक बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलेगा। ये दो टर्म पूरे के पूरे, ये दो इंटीग्रेशन पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस c इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर है। नहीं है तो कमेंट करो सर नहीं आया समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं जैसे 19 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये हमारे पास e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अगर हमारा ये सिंपल 1 मार्कर होता तो आप इसका आंसर बोलते e की पावर x इंटू 1/x, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x जब हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होगा बेटा, इसको x की पावर -1 बोलते हैं, n इंटू एक्स की पावर n-1 यानी ये हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। x की पावर -2 नीचे जाके हो जाएगा x की पावर +2। आप डायरेक्ट इसका आंसर बोलते हैं e की पावर x इंटू 1/x। बट ये 1 मार्कर नहीं है तो क्या करेंगे, वैसा करेंगे सीबीएसई मार्क्स अपने जेब में रख लेगा और आप 100 नंबर से चूक जाओगे, बोलोगे पता नहीं सर मेरे तो सारे आंसर सही थे। तो सीबीएसई मार्क्स के लिए बच्चे आपका प्रेजेंटेशन भी मांगता है, आप फॉर्मूले को यूज करते हो। प्रेजेंटेशन मतलब सजावट, सजा के लिखो, साफ साफ लिखो, अच्छे से लिखो। चलो भाई, तो एफएक्स वाले पार्ट में लगाना है बाई पार्ट। आई लेट ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक और ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। लगाओ बेटा फॉर्मूला फटाफट। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x का डेरिवेटिव मैंने अभी सिखाया -1/x स्क्वायर, राइट में आप देख सकते हो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर dx। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इसको आपको मिल जाएगा, कैंसिल होता हुआ नजर आपको आ जाएगा। ये देखो प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो गया बच्चे। आप आंसर बोलोगे 1/x इंटू ई की पावर x प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पेपर में लिखना नहीं भूलना, आधा नंबर टीचर अपने जेब में डाल लेता है बेटा। चलो तो 16 बताया, 19 बताया, अब चलता हूं मैं 17 की तरफ। 17 हमारा x इंटू ई की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको। 18 भी वैसा ही लगेगा, 20 भी वैसा लगेगा, फिर हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। 21 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, मतलब सारे टाइप हमारे सारे वेराइटी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोनेंशियल तो है बट अपने पास जो टाइप है बेटा ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स या माइनस होना चाहिए, ठीक है ना, आपने देखा अभी तक, बट यहाँ तो अपॉन में है। तो सबसे पहला काम मैं ई की पावर एक्स को रहने दे रहा हूँ। ऊपर हमारे पास एक्स था, नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था। एक बार इसको ऐसे लिख दिया, बट एक्सपोनेंशियल के साथ मुझे दो टुकड़े में फंक्शन को ब्रेक करना है, आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो बेटा मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, ई की पावर एक्स को रहने देता हूँ, नीचे जैसा दिखा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, नीचे जैसा दिखा वैसा ही ऊपर लिखना। नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, तो आप होल स्क्वायर ना लिखकर बिना स्क्वायर लिखोगे, यानी मैंने ऊपर लिख दिया बेटा 1 प्लस एक्स। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो +1 था नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, ऊपर -1 कर दो, यानी आपने इसको इस तरीके से लिख दिया और आप लिख भी सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ नीचे जैसा था वैसा ही ऊपर किया, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था तो मैं ऊपर 1 प्लस एक्स लिख रहा हूँ। स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्क्वायर के टर्म नहीं थे, अपने मन से +1 किया तो -1 किया। सपोज ऊपर एक्स स्क्वायर होता, नीचे भी होल स्क्वायर है, तो मैं ऊपर 1 प्लस और 1 माइनस करता, नीचे की तरह ऊपर लिखता। आपको एग्जाम्पल जो है इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका इंपॉर्टेंट, बट इसका जब एग्जाम्पल करोगे तो डाउट निकलेगा, प्लीज इसका एग्जाम्पल जरूर करना, इस वाले टाइप के क्वेश्चन।
अब बच्चे आप क्या करो, यहाँ से इसको सेपरेट कर दो e की पावर x। जब आप 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लाओगे तो एक सिंगल 1 प्लस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और कुछ इस तरह से बचेगा, और वापस आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक मामला क्लियर? क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, जैसे आपको मैंने बताया था 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, वैसे ही आप चेक कर लो 1/1 प्लस होगा x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब पावर 1 ऊपर ले जाओ, फॉर्मूला लगाओ, आएगा। अगर ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो तो डेरिवेटिव का जाके चेन रूल देखो, मुझे बेचैन ना करो। तो अब आप यहाँ इसको सेपरेट करोगे e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। एफ एक्स वाले पार्ट में बाई पार्ट लगाना है जी, ये हमारा एफ एक्स वाला पार्ट है फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये रहा हमारा माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। चलिए इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चों, ये हो गया जी आपका माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x dx माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। नॉर्मल सी बात है, ये वाला टर्म कट गया और आप आंसर थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 समझाऊंगा, थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे। देखो ध्यान से, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx। e की पावर x तो था बेटा मेरे पास, और इसके बाद अपने पास x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब मैं आपको अभी समझाया था, जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर लिखना, यानी ऊपर मैंने लिख दिया x माइनस 1। मेरे पास नीचे क्यूब था बट ऊपर क्यूब के टर्म नहीं थे, इसलिए मैं क्यूब नहीं लिख रहा हूँ। बिल्कुल यही वाली बात मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया। नीचे x माइनस 1 था बेटा, ऊपर मैंने x माइनस 1 लिख दिया, बट मैं देख रहा हूँ मेरे पास x माइनस 3 है। किसकी कमी है, 2 की। मैंने 2 लगा दिया और यहाँ लिख दिया, यानी इसको ऐसा लिख सकते थे। और ये हो गया बच्चे अब x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। इससे आगे नहीं करवाऊंगा। सेपरेट करना, पहले वाले में बाय पार्ट लगाना, यानी जिसका पावर 2 है, क्योंकि नीचे अगर पावर बढ़ता रहता है तो पहले वाले से दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे से तीसरे को बोलते हैं। ऊपर वाले में पावर घटना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। अगर मेरे पास 1/x² है, उसका डेरिवेटिव हमेशा -2/x³ आएगा। अगर हमारे पास 1/x³ है, उसका डेरिवेटिव हमेशा -3/x⁴ आएगा। यानी नीचे पावर का बढ़ना उसका डेरिवेटिव कहलाता है। यानी पहले इस दोनों में आप बाय पार्ट लगाओगे, दूसरा वाला टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप करोगे और मुझे बताओगे बेटा, छोड़ना नहीं। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए ये किसका फॉर्मूला होता है इनवर्स के अंदर, आप बोलोगे सर ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 को बाहर कर लेना, tan इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, बाय पार्ट लगाना, आंसर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना, tan इनवर्स x को, या 2 को रहने देना, एक को एल्जेब्रिक और एक को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मान के, यानी आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इसको एल्जेब्रिक मान के आइलेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आएगा ही आएगा। आखिरी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, और वो है आपका, चलो आखिरी से पहले मैं 23 लिख दिया हूँ तो मैं 23 भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x³ dx। हिंट दे रहा हूँ, सिखाया था ई के पावर को हमेशा टी लेट किया जाता है, आप इसको हमेशा टी लेट करना। यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3x²। इसके बाद की कहानी आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन 21 जो बिल्कुल अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। 21 हमारा है e की पावर 2x इंटू साइन x dx। ठीक है,
आइलेट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल। जब भी आपको ये कैसा टाइप मिलेगा, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस, टाइप का नाम लिख लो बेटा, एक्सपोनेंशियल इंटू या तो साइन रहेगा या तो एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। जब भी इस तरह का आपको मिले, जब भी इस तरह का आपको दिखे, आप हमेशा चौकन्ना हो जाना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कहानी है। तो आई लेट के अंदर मैं इसको फर्स्ट लेट करूंगा, इसको मैं सेकेंड लेट करूंगा। फॉर्मूला होता है बच्चे फर्स्ट, चलिए, और यहाँ हमारी मजबूरी है इसको आई लेट करके काम करने का। क्यों मजबूरी है अभी आप समझ लोगे। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी साइन का डेरिवेटिव cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x अपॉन 2 dx। यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये तो मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो ध्यान से। आप पहले यहाँ 1/2 बाहर निकाल लोगे, फिर बोलोगे आपके पास आ गया cos x इंटू ई की पावर 2x dx, यानी वापस आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये दिख गया, यानी अगेन बाय पार्ट लगेगा, यानी अगेन बाय पार्ट आप यहाँ यूज करोगे। वापस से एक बार आपने बाय पार्ट यूज किया, वापस से आपको सेकेंड टाइम बाय पार्ट यूज करना है। तो सेकेंड टाइम जैसे बाय पार्ट यूज करोगे बच्चे, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, और माइनस का साइन हो मतलब डेंजर, बड़ा सा ब्रैकेट डाल दो। कभी भी मैथमेटिक्स में बाहर माइनस दिख रहा हो बैठा हुआ, बड़ा सा ब्रैकेट डालो, सारा ऑपरेशन कर लेना, बाद में माइनस के साइन को अंदर ले जाना। वापस मैं बाई पार्ट लूंगा, ये होगा हमारा फर्स्ट और ये होगा हमारा सेकेंड। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई की पावर 2x माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x अपॉन 2 dx। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे और बड़ा सा ब्रैकेट एक था, वो कुछ नहीं किया मैंने, बाई पार्ट लगाया है, बहुत ही सिंपल है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका आई चला आ रहा है। वापस मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 2 2 जा 4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन में आया साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अब वापस एक बच्चा बोला सर वापस ये मल्टीप्लिकेशन में रह गया, तो वापस आप बाई पार्ट यूज नहीं करोगे। अगर वापस आप बाई पार्ट यूज करोगे ये साइन वापस कॉस में कन्वर्ट होगा, फिर बाई पार्ट यूज करोगे फिर ये साइन में आएगा। आप करते रहोगे, साइन से कॉस, कॉस से साइन, साइन से कॉस, कॉस से साइन, ये होता रहेगा। लेकिन जब भी आपके साथ एक्सपोनेंशियल इंटू साइन या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस हो, तो आप दूसरी बार बाई पार्ट यूज करने के बाद रुक जाना, क्योंकि उसके बाद जो आपको जहां बाई पार्ट यूज करना दिख रहा होगा वो आपका क्वेश्चन बन चुका होगा। वापस देखो आपका बेटा, यही था आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हो ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखिए आप, तो ये हो गया बच्चे आपका ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4। और ये वापस हमारा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है इसका मतलब आपने इसको आई लेट किया था, इसलिए इसका नाम मैं वापस आई दे दूंगा, ना कि मैं वापस बाई पार्ट लगाना शुरू कर दूंगा। ऐसी गलती मत करना। आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x। ये हो गया हमारा बच्चे 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू, जो आपने देखा है सारा कॉपी कर दो। आई यानी इंटीग्रेशन निकालना था, आई की वैल्यू हो गई 4/5 इंटू, आप चाहो तो यहाँ से e की पावर 2x कॉमन भी ले सकते हो, 4/5 इंटू ई की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/2 साइन x माइनस 1/4 कॉस x। आप चाहो तो 1/2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 1/2 कॉमन लेने से बच्चे हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो गया साइन x माइनस 1/2 कॉस x प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी ये कैसा टाइप था, ये टाइप था हमारा एक्सपोनेंशियल इंटू साइन होगा या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस होगा। तो क्या करना, 2 बार 2 टाइम्स बाय पार्ट यूज करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बाय पार्ट
आपका मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। इस एक्सरसाइज के साथ साथ फिर मैं बोल रहा हूँ 7.6 के साथ साथ इसके एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी के किसी भी एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि अभी नहीं किया तो बाद में कर लेंगे, ऐसा काम नहीं बेटा, फटाफट कीजिए। इंतजार कर रहा हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।